कैसा डर है जो दिन निकल गया, कैसा डर है जो दिन निकल गया, अभी तो पूरी रात बाकी है, यूं ही नहीं हार मान सकता तू, अभी तो कामयाबी की मुलाकात बाकी है। जी हाँ मेरे दोस्तों, अभी तो कामयाबी की मुलाकात बाकी है। सभी प्यारे मित्रों का, लाडले भाई बहनों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल व्यू सक्सेस पर। साथियों, आज मैं आपके साथ राजस्थान ज्योग्राफी से एक इंपोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे राजस्थान के खनिज। राजस्थान के खनिज पढ़ेंगे आज। इंपोर्टेंट टॉपिक है, सभी एग्जाम्स में ये लगता है दोस्तों, तो ध्यान से देखे रहिए और लास्ट तक जुड़े रहिए दोस्तों। तो राजस्थान के खनिज, राजस्थान के खनिजों की बात करें तो पूरे भारत के खनिजों को ऐड किया जाए, अगर राजस्थान के सभी छोटे मोटे सभी खनिजों को ऐड किया जाए तो राजस्थान में जितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, कहां पर दोस्तों, राजस्थान में, तो यहां पर दोस्तों 79 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, अगर सभी छोटे मोटे खनिजों को ऐड करें तो दोस्तों। और अगर पूरे भारत में जितना खनिज निकलता है, उस खनिज का अगर राजस्थान का हिस्सा देखें तो 22% खनिज राजस्थान से प्राप्त होता है दोस्तों। और इसी कारण से राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है दोस्तों, अजायब घर कहा जाता है, या दोस्तों खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? या खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है। अगर दोस्तों इसमें से धात्विक खनिज की बात करें तो धात्विक खनिज में जो राजस्थान हिस्सा देता है, वो देता है दोस्तों 25% हिस्सा राजस्थान का रहता है धात्विक खनिज में। और अधात्विक, अगर अधात्विक खनिज की बात करें, सॉरी दोस्तों, धात्विक खनिज में 15% और अधात्विक खनिज में 25% हिस्सा राजस्थान का रहता है। और इसमें जो लघु श्रेणी के खनिज होते हैं, किसके? लघु श्रेणी की खनिजों की बात करें तो इसमें दोस्तों 26% राजस्थान का योगदान रहता है। और अगर जीडीपी में योगदान रहे तो राजस्थानी खनिज का तो 5% जीडीपी में भी योगदान है दोस्तों। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है दोस्तों। उसके बाद में आगे बात करें, कुछ खनिज ऐसे भी हैं जिस पे राजस्थान का एकाधिकार प्राप्त है दोस्तों। एकाधिकार का तात्पर्य होता है कि दोस्तों इस प्रकार से पूरे भारत में 90% खनिज हमारा राजस्थान प्राप्त करता है। तो कुछ एक ऐसे खनिज भी हैं जिस पे हम बात करेंगे, ताकि यहां से क्वेश्चन बने तो हमारे यहाँ पर गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर एकाधिकार की बात करें तो दोस्तों इसमें आता है अपने जास्पर आता है, जस्ता आता है, सीसा आता है, संगमरमर आता है दोस्तों। चांदी ले लो आप, चांदी है। उसके बाद में तांबड़ा है, रॉक फास्फेट है। और उसके बाद में कैडमियम। ये कुछ ऐसे खनिज है दोस्तों जिसपे राजस्थान का एकाधिकार प्राप्त है। जास्पर है, जस्ता है, सीसा है, संगमरमर है, रॉक फास्फेट है, चांदी है, और इसके बाद में कैडमियम है। तो ये कुछ ऐसे खनिज हैं जिसपे राजस्थान का एकाधिकार प्राप्त है दोस्तों। तो ये आपको यहाँ पर ये बातें याद रखनी है दोस्तों। उसके बाद में हम देखेंगे कि जो खनिज होते हैं दोस्तों, वो खनिज होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं धात्विक खनिज और एक होते हैं हमारे अधात्विक खनिज दोस्तों। ये आपको यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, धात्विक और अधात्विक। धात्विक खनिज भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं दोस्तों लोह खनिज और एक होता है अलोह खनिज। ये दो प्रकार के होते हैं। लोह खनिज में हमारे लोहा आ जाएगा, मैग्नीज आ जाएगा, बॉक्साइट आ जाएगा, टंगस्टन आ जाएगा, कोबाल्ट आ जाएगा। ये इस प्रकार से लोह खनिज में आते हैं। अर्थात आप ऐसे याद रख सकते हैं, जिसमें धारा प्रवाहित होती है वो लोह खनिज में आते हैं। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं दोस्तों। और एक है अलोह खनिज, जिसमें हमारे चांदी आ जाएगी, सोना आ जाएगा, तांबा आ जाएगा, सॉरी दोस्तों, चांदी सोना इस प्रकार से इसमें आ जाएगा। एक होता है हमारे अधात्विक खनिज, जिसमें चूना आ जाएगा, संगमरमर आ जाएगा, जिप्सम आ जाएगा। तो ये सारी बातें इस पे हम देखते हैं दोस्तों एक बार डायग्राम बना के।
तो खनिज, बात करते हैं खनिज। दो प्रकार के होते हैं खनिज। एक तो होता है हमारे धात्विक खनिज और एक होता है हमारे अधात्विक। धात्विक खनिज भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है दोस्तों लोह खनिज और एक होता है अलोह खनिज। लोह खनिज में कौन कौन से आते हैं? एक तो स्वयं लोहा आ जाएगा और दूसरा उसके बाद में मैग्नीज आ जाएगा। तीसरा आ जाएगा हमारे इसमें इस प्रकार से निकिल भी इसी में आता है। बॉक्साइड आ जाएगा और इसके बाद में टंगस्टन आ जाएगा, कोबाल्ट आ जाएगा। तो दोस्तों ये सारी किसमें आते हैं? लोह खनिज में आते हैं और बाकी के जो धात्विक खनिज बचे वो अलोह में आते हैं। तो आप इसमें इस प्रकार से चांदी सोना ये इस प्रकार से लिख सकते हैं और बाकी की जो बचे हैं इसके अलावा वो सारे अलोह खनिज में आ जाएंगे दोस्तों। उसके बाद में अधात्विक खनिज। अगर अधात्विक खनिजों को देखें तो इसमें आप सीधा सा एक तो आप रख सकते हैं चूना पत्थर है, संगमरमर है, उसके बाद में जिप्सम है। ये सारी चीजें किसमें आ जाएगी? इसमें अधात्विक खनिजों में दोस्तों आ जाएगी दोस्तों। तो ये बातें थी हमने नॉर्मल से पढ़ ली। अब इसके बाद में हम एक एक खनिज को उठाएंगे और वहां पर इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबके पहले पढ़ेंगे दोस्तों हम लोहा खनिज। धात्विक खनिज को स्टार्ट करेंगे और धात्विक खनिज में बात करें तो हम लोहा खनिज को सबसे पहले स्टार्ट करेंगे दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर। तो इसके बाद में हम एक एक खनिज को उठाएंगे और उस खनिज को कंप्लीट रूप से पढ़ेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले पढ़ते हैं दोस्तों हम धात्विक खनिज को पढ़ेंगे और धात्विक खनिज में जो पहला खनिज पढ़ेंगे दोस्तों वो पढ़ेंगे लोहा पढ़ेंगे। लोहे की दोस्तों लोहा जो होता है उसके अलग अलग किस्म का लोहा होता है दोस्तों। उसमें मुख्य रूप से 4 प्रकार के लोहा आता है, जिसमें मैग्नेटाइट किस्म का लोहा आता है, हेमेटाइट आता है, लिमोनाइट आता है और दोस्तों एक्सीटाइट। ये 4 प्रकार की मुख्य प्रमुख किस्में हैं। इन किस्मों को हम देखेंगे दोस्तों। एक है दोस्तों मैग्नेटाइट, दूसरी है दोस्तों हेमेटाइट और तीसरी दोस्तों लिमोनाइट और चौथी है दोस्तों हमारे सिकेटाइट। ये 4 प्रकार की किस्में हैं दोस्तों। मैग्नेटाइट किस्म की बात करें तो ये इस प्रकार से तमिलनाडु में, कर्नाटक में, इन राज्यों में ज्यादा पाए जाते हैं। कहां पर? तमिलनाडु, कर्नाटक में, इन राज्यों में ये पाया जाता है, थोड़ा बहुत पाया जाता है। और इसमें अगर देखे जाए तो दोस्तों 70% लोहास की मात्रा होती है। किसकी होती है दोस्तों? लोहास की। 70% लोहास की मात्रा होती है। हेमोटाइट की बात करें तो दोस्तों ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा है, इन राज्यों में पे ये पाया जाता है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और अगर अपने राजस्थान में देखें तो थोड़ा बहुत निकलता है। वो निकलता है दोस्तों जयपुर में, इस प्रकार का निकलता है। और इसमें दोस्तों 50 से लेकर 65% लोहास की मात्रा पाई जाती है। कितनी प्रतिशत पाई जाती है? लोहास की पाई जाती है। और लिमोनाइट में देखें तो इसमें लोहास की मात्रा 50% लोहास की मात्रा पाई जाती है और सिकेटाइट में इसमें 20 से 30% इसमें लोहास की मात्रा पाई जाती है। सबसे अच्छी जो किस्म है इसका रंग दोस्तों काला होता है। इसका इस प्रकार से लाल हो भूरा होता है। कैसा होता है इसका रंग? लाल व
भूरा इसका रंग होता है दोस्तों। सबसे सर्वाधिक अच्छी किस्म का जो लोहा पाया जाता है वो पाया जाता है दोस्तों मैग्नेटाइट, जो कि इसमें लोहास की मात्रा 70% तक पाई जाती है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, निमोनाइट है और सिकेटाइट है। और इसको इस प्रकार से अगर आप अंग्रेजी नाम भी देखें, इसको साइंस में देखेंगे आपको तो यहाँ पे मिलेगा इसका Fe2O4, ये तो इसका मिलेगा। और हेमेटाइट का मिलेगा यहाँ पर, इसका मिलेगा दोस्तों Fe2O3 इसका मिलेगा। और लेमोनाइट का जो साइंस में आपको नाम मिलेगा वो मिलेगा इसका Fe3O3H2O, ये इसका मिलेगा। और सिकेटाइट का जो नाम मिलेगा आपको FeCO3, ये इसके साइंस के नाम है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर विश्व में लोहे के सर्वाधिक संचित भंडार की बात करें, विश्व में सर्वाधिक लोहे के संचित भंडार, विश्व में लोहे के सर्वाधिक संचित भंडार की बात करें तो दोस्तों ये यूक्रेन है, ब्राजील है, रूस है, इसमें पाए गए। कहां पर? यूक्रेन है, ब्राजील है, रूस में इनमें पाए गए। अगर हम देखें विश्व में सर्वाधिक लोहा कौन सा देश उत्पादन करता है, सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला देश, सर्वाधिक लोहा उत्पादक देश, तो इसमें आता है दोस्तों सबके पहले आता है चीन आता है, फिर उसके बाद में आता है ब्राजील आता है। तो दोस्तों ये एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपको याद रखने हैं दोस्तों, क्योंकि ये बहुत सी बार पूछे जाते हैं। इसके बाद में हम राजस्थान की ओर बढ़ेंगे और राजस्थान में कौन कौन से जिलों में कौन कौन से स्थान पे पाए गए और वहां पर जो प्रमुख प्रमुख खाने हैं दोस्तों, क्योंकि खानों से भी हर इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। तो हम राजस्थान की ओर बढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। करते हैं आगे, बात करेंगे राजस्थान की के लोहा उत्पादन क्षेत्र। इसमें हम दोस्तों पहला बात करेंगे तो पहले नंबर पे आएगा आपने मोरिजा, बनेला। ये मोरिजा बनेला दोस्तों समोद के पास में, समोद जयपुर में पड़ता है। इतना ही याद रख सकते हो। बाकी अगर आप हाई लेवल की तैयारी करें तो आपको इन क्षेत्रों की कुछ खाने हैं, खानों से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों आपको खाने भी याद रखनी है। प्रमुख खाने, पहले प्रमुख खानों की बात करें तो पहले नंबर पे जो खान आती है वो आती है दोस्तों तोड़ा। अगली है आपके तोड़ा के बाद में चिपलाता, थोई, बनियाबास, तांतेरी, बागावास और भाटों की गली। ये इस प्रकार से यहाँ पे मोरिजा बनेला की समोद जयपुर के पास है। यहाँ के प्रमुख खाने हैं जिसमें तोड़ा है, चिपलाता है, थोई है, बनियाबास है, तांतेरी है, बागा बास है और इसके बाद में भाटों की गली। इस प्रकार से ये है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों निम्ना रामसेला। दूसरा सेट है दोस्तों निमला रायसेला, ये पड़ता है दोस्तों दौसा में। यहां पर भी खाने हैं। और एक है आपके नीम का थाना, नीम का थाना, ये तो आपने सुनी रखा है। कहां पर? सीकर में। यहां की अगर प्रमुख खानों की बात करें तो इसमें बगोली है,
सराई है, उसके बाद में राजपुर है, नानावास है। ये इस प्रकार से यहाँ की नीम का थाना की यहाँ पर सीकर की प्रमुख कान है दोस्तों। कौन कौन सी है? बगोली है, सराई है, राजपुर है, नानावास है। उसके बाद में दोस्तों डाबला सिहाला झुंझुनू में पड़ता है। कौन सी अलग दूसरे अग्नि खान कौन सी है? डाबला, दो होगी ना तीसरी। उसके बाद में है डाबला सिहाना, डाबला सिहाना ये पड़ता है दोस्तों झुंझुनू में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है दोस्तों अपने झुंझुनू में पड़ता है। और यहाँ पर भी एक इस प्रकार से शिहोरी है, नाई की ठणी है, काली पहाड़ी है। ये इस प्रकार से कुछ खाने हैं, शिहोरी, नाई की ठाणी, काली पहाड़ी। शिहोरी, नाई की ढाणी, नाई की ढाणी है दोस्तों, काली पहाड़ी। ये इस प्रकार से यहाँ पर डाबला सिहाना झुंझुनू की कुछ खाने हैं दोस्तों लोहे की, जो कि आपको याद रखना है। उसके बाद में लोहापुरा बूंदी में उत्पादन होती है। कहां पर दोस्तों? लोहापुरा, तीसरे नंबर पे है लोहापुरा, यह पड़ता है दोस्तों बूंदी में। इंद्रगढ़ है। और उसके बाद में आगे देखेंगे आप तीसरे, चौथे पे, पांचवे पे देखेंगे आप तो भीलवाड़ा में भी कुछ छोटी छोटी खाने हैं लोहे की, तो आपको भी याद रखनी है। भीलवाड़ा में इस प्रकार से तो आपको ये सारी छोटी छोटी स्थान है दोस्तों, तो आपको याद रखने हैं। इसी के साथ ही आपके इस प्रकार से राजस्थान का जो हमने धातुई खनिज पढ़े उसमें लोहा खनिज आपके कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में हम कल के वीडियो में नेक्स्ट धातुई खनिज के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें दोस्तों। धन्यवाद।